नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एशिया हिंदी और मैं हूं कुलवंत सिंह। एक बार फिर मैं और प्रशांत सानू जी, एक नई विचार चर्चा, एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आए हैं और आज की हमारी इस विचार चर्चा का विषय रहेगा बुजुर्गों में खराब होती सेहत, बुजुर्गों में पनपती बीमारियां, बुजुर्ग क्यों बीमार होते हैं, इसके पीछे के क्या कारण रहते हैं, फिजिकल क्या कारण रहते हैं, मेंटल क्या कारण रहते हैं, स्पिरिचुअल क्या कारण रहते हैं। प्रशांत जी, आपका न्यूज़ एशिया हिंदी पे बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। और अब काफ़ी दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो पा रही है जी, 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 और जी। मैं दर्शकों को भी एक बार नमस्कार और उनका भी स्वागत करना चाहूँगा। जी, आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आपकी सेहत ठीक होगी क्योंकि बहुत दिन बाद हम लोग मिल रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल मेरी सेहत ठीक है। जी, तो प्रशांत जी बुजुर्ग क्यों बीमार पड़ते हैं? क्योंकि अक्सर ये बोला जाता है कि 3 अवस्थाएँ रहती हैं, बचपन, जवानी और बुढ़ापा और तीनों बचपन जब से इंसान पैदा होता है, वो ग्रो करता जाता है और जैसे-जैसे ग्रो करता जाता है, तैसे-तैसे जो है मतलब वो एक समय आता है पूरा जवान होता है, उसके बाद वो नीचे आना शुरू हो जाता है। लेकिन पेड़ों में ऐसा नहीं होता। पेड़ जो हो वो जैसे-जैसे उनकी उम्र ज़्यादा होती जाती है, तैसे-तैसे उनकी मजबूती ज़्यादा आती जाती है। जितने भी पेड़ आपको देखेंगे, जो ज़्यादा उम्र के पेड़ होंगे उनकी जड़ें उतनी मजबूत होगी, उतने ज़्यादा पावरफुल होंगे। तो इंसान में और अक्सर ये भी बोला जाता है कि पेड़ भी लिविंग है, पेड़ों में भी जान है। तो अगर पेड़ों में भी जान है और इंसान में भी जान है, तो क्यों इंसान जो है वो जब उम्र उसकी बढ़ती है, तो वो उसको बीमारियाँ घेर लेती है, वो कमज़ोर होने लगता है? और क्यों पेड़ हैं जो उम्र बढ़ने के साथ मजबूत होते जाते हैं? यस सर। आपके जो लगता है आपने आपका पूरा फ़ोकस आज बुज़ुर्गों से ज़्यादा पेड़ों पे है। नहीं, नहीं, अ मैं तो मतलब उदाहरण से साथ आया हूँ। अ, देखिए सर, अगर हम इसको स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से देखें ना, तो साइंस सिर्फ़ 2 ही चीज़ों को मानती है, लिविंग और नॉन लिविंग। हुँ, लेकिन स्पिरिचुअलिटी 3 चीज़ों को मानती है, जिसे हिंदी में कहते हैं जड़, जंगम और चेतन, हुँ, 3 चीज़ें होती हैं। जड़ यानी जिसमें जान नहीं है, सिंपल सी बात कही जाए, जैसे कोई भी आपके आपका बेड है, आपके सेल फ़ोन्स हैं, इस तरह की चीज़ें जड़। हुँ, जंगम, जंगम यानी कि जिसमें बढ़ने की शक्ति है। हुँ, जब आप इस चीज़ को थोड़ा-सा अगर हम उस दृष्टिकोण से देखें तो समझेंगे, जब एक माँ के गर्भ में एक बच्चा का शरीर बन रहा होता है, तो साढ़े 4-5 महीने के बाद बच्चे के अंदर मूवमेंट शुरू होती है। हुँ, होता क्या है तब, एक चैतन्य शक्ति, जिसको लोग सोल बोले, रूह बोले, जो भी बोले, वो तब उस गर्भ में प्रवेश करती है। तो ये जो शरीर है, जो हड्डी-मांस का पुतला है, ये वास्तव में जड़ है। लेकिन जब जब वो स्पिरिचुअल एनर्जी जब इस शरीर के अंदर प्रवेश करती है, तब ये शरीर चेतन हो जाता है। चैतन्यता जो है वो उस एनर्जी में है। लेकिन जो जंगम होते हैं, जैसे पेड़ है, उसमें कोई बाहर से लिविंग फोर्स नहीं आता है, वो उसके साथ ही पनपता है। हुँ, इसलिए वो जितने पुराने होते जाते हैं, क्योंकि जो चीज़ प्रवेश किया इस शरीर में, वो चीज़ एक समय के बाद इस शरीर को छोड़ के भी जाती है, जिसको डेथ कहते हैं। लेकिन पेड़ों में क्या होता है, वो जंगम है। जंगम अर्थात कि वो एनर्जी के साथ ही वो स्टार्ट हुआ, एनर्जी उसी का हिस्सा है, बाहर से नहीं आया है। वो हुँ, उसी का हिस्सा होता है, इसलिए वो बड़े होते जाते हैं। अब आते हैं बुजुर्गों में, तो सर जैसे आपने अभी 3 स्टेज बताया। एक तो बताया आपने बचपना, एक है जवानी और एक है बुढ़ापा। तो आप देखेंगे हमारे तीनों स्टेजेज़ में 3 तरह की फंक्शनिंग होती है हमारी। जब बच्चा होता है, तो बच्चों को किसी से घृणा, किसी से कॉम्पिटिशन, ये भावना नहीं होती है बच्चों में। उनको पता ही नहीं होता ये क्या है। तो वो नेगेटिविटी से पूरी तरह फ्री होते हैं। वो एक तरह से कहा जाए, वो एक उपराम अवस्था होती है, मतलब उनको बहुत चीज़ों में अटैचमेंट नहीं होती है शुरू-शुरू में। फिर वो जैसे दुनिया देखते हैं, तो फिर मुझे खिलौना चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, या फिर हम उसको बताते भी हैं, ये तुम्हारी मम्मी है, ये तुम्हारे पापा हैं, ये तुम्हारे चाचा हैं, तो वो
उस रिलेशन में अपने आप को फिर बाँधता जाता है। वो हुँ, संबंधों में अपने आप को और फिर उसी को अपनी दुनिया समझ के और बाकी चीज़ों को देख के, समझ के, एक्सेप्ट करके फिर उसके अंदर एक प्रोग्रामिंग शुरू होती है। अब हुँ, क्या होता है कि उस वक़्त 3 स्टेजेज़ में तो जब बच्चों में जो सबसे ज़्यादा जो जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, उनको लव एंड एक्सेप्टेंस चाहिए होता है। जी। एडल्ट्स को सबसे ज़्यादा जो चाहिए होता है, वो कोऑपरेशन चाहिए होता है हुँ, और जो ओल्ड एज में जो सबसे ज़्यादा चाहिए होता है, वो अटेंशन चाहिए होता है। क्योंकि बुज़ुर्गों को हमेशा ये लगता है कि मेरी अवहेलना हो रही है, लोग मुझे साइड कर रहे हैं, लोग मुझे महत्व नहीं दे रहे हैं। अब थोड़ा-सा पीछे चलते हैं, जब वो बुज़ुर्ग कभी जवान थे। अब अब आप समझिए सबसे पहले हमें अपनी मेंटल प्रोग्रामिंग को समझना होगा। जैसे कि मान लीजिए कि कोई बंदा है जो दुबई जाता है पहली बार, हुँ, हमने उसको समझा दिया देख भाई वहाँ पे ट्रैफिक रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं। ऐसा हुँ, नहीं है गाड़ी चलाएगा तो रेड लाइट होगा पहले रोक देना होगा। यहाँ की हुँ, तरह नहीं कि आधा सड़क क्रॉस कर दिए या स्पीड बढ़ाकर निकल गए। अब जब हम ये बोल रहे होते हैं, अगर वो व्यक्ति उस बात को स्वीकार कर रहा होता है, यानी उसकी सबकॉन्शियस माइंड उस बात को कैच कर रही होती है, तो उसकी एक्चुअल में प्रोग्रामिंग हो रही होती है कि हाँ भाई ऐसा-ऐसा करना है हमें। अब मान लो वो दुबई गया एग्ज़ाम्पल के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ पे ऐसे कोई रूल रेगुलेशन नहीं दिखे उसको, अरे ये सब तो जा ही रहे हैं। पहली बार क्या करेगा वो? ट्रैफिक लाइट पे जाके गाड़ी को रोकेगा। दूसरी बार रोकेगा, लेकिन देखेगा कि बाकी लोग जा रहे हैं। तीसरी बार वो भी चला जाएगा। देखा कोई कुछ किसी ने कुछ नहीं बोला। वो चौथी बार भी जाएगा। अब उसकी प्रोग्रामिंग फिर से रीप्रोग्राम हो गई कि कोई नहीं बोलता है। तो जब वो बुजुर्ग कभी जवान थे, तो मैक्सिमम लोगों में एज़ अ गार्डियन, एज़ अ पेरेंट्स एक भावना आती है जो कि हम लोगों ने बच्चों के सीरीज़ में देखा था कि आई एम द बॉस या आई एम ओनली राइट। सिर्फ मैं ही सही हूँ। तो कई बार ये जो मेंटल ब्लॉक्स हैं उसको लेके वो ऐज के साथ वो ब्लॉक्स और गहरे होते जाते हैं और गहरे होते जाते हैं। और जब वो एक ऐज पे आते हैं, तो वो ब्लॉक्स इतने डीप डीप बिलीफ में बदल चुके होते हैं कि अब क्या होता है कि अब उस घर पे जो कहा जाए तो जो डिसीज़न मेकर है, वो चेंज हो चुका होता है। आप समझिए चीज़ को जब क्योंकि जो बच्चा था उस घर में अब धीरे-धीरे वो भी जवान होकर वो पेरेंट्स का रूप ले लिया उसने। अब कई बच्चों के कई डिसीज़न्स क्योंकि कंटीन्यूअस दुनिया बदल रही है। बहुत सारे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो डिसीज़न्स हैं, बहुत सारे नई स्कूलों में एक्टिविटीज़ से लेके जो डिसीज़न्स हैं, जो अपने बच्चों के लिए लेते हैं, तो उसमें उन बुज़ुर्गों को ज़्यादा समझ में नहीं आता है उन चीज़ों का, क्योंकि उन्होंने वो चीज़ को देखा नहीं है या अनुभव नहीं किया है। तो कई बार वो डिसीज़न वो जो उनका बेटा होता है बुज़ुर्ग के, वो अपने बच्चों के लिए ले रहा होता है। ऐसे धीरे-धीरे क्या होता है कि उसको ऐसा लगने लगता है उस जो जवान मेंबर है उस घर का, कि मुझे उनसे पूछने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनको तो आइडिया ही नहीं है। जो डिसीज़न ले रहा मैं ही ले रहा हूँ, उनको तो आइडिया ही नहीं है। अब इसका असर ये पड़ता है कि वो जो ओल्ड एज में जो हैं आपके घर में जो बुज़ुर्ग हैं, वो अपने आप को फिर छटा-हुआ महसूस करने लगते हैं। इसको लेके एक बार रिसर्च हुआ था चूहों के ऊपर। 2 ग्रुप में चूहों को रखा गया। चूहों को छोड़ा गया पहले उसको पिंजरे में रखा गया, फिर छोड़ा गया, तो चूहे भागने लगे, फिर पकड़ लिया गया, फिर छोड़ा गया, फिर भागने लगे तो फिर पिंजरे में बंद कर दिया गया। मतलब इतनी बार ये रिपीटेशन की कि पहले उन्हें भागने का मौका दिया गया, फिर तुरंत उन्हें पकड़ लिया गया, भागने का मौका दिया गया, फिर उन्हें पकड़ लिया गया। चूहों ने ये समझ लिया कि वो भाग नहीं सकते हैं। उन्होंने ये स्वीकार कर लिया कि जब-जब वो भागने का प्रयास करेंगे, उनको पकड़ लिया जाएगा। दूसरे चूहों को क्या किया गया कि पहले बंद रखा गया, फिर भागने दिया गया। और जब भी वो फँसे तो उन्हें रेस्क्यू किया गया, जब भी वो फँसे उन्हें रेस्क्यू किया गया। अब उनके अंदर ये प्रोग्रामिंग हो गई कि हमें हमेशा बचा लिया जाता है। अब दोनों तरफ के चूहे को एक पानी के क्या बोलते हैं कैनाल में छोड़ा गया। तो देखा गया कि जो चूहे निराशावादी थे, वो डूब गए तुरंत। क्योंकि उनको पता था कि फिर अगर वो तैरने का प्रयास करेंगे ना, फिर उनको पकड़ के डुबा दिया जाएगा। हुँ, और जो आशावादी थे वो घंटों तैरते रहे और उस कैनाल को क्रॉस किया उन्होंने। तो क्या होता है कि उस एज में जाते-जाते जब वो देखते हैं कि उन्हें वो एक्सेप्टेंस नहीं मिल रहा है, वो प्रेम नहीं मिल रहा है, वो भी इस जीवन के प्रति नीरस होने लगते हैं। अब उनको एक चीज़ और जो सबसे बड़ी गलती करते हैं हम, कि हम इस भाग-दौड़ भरे जीवन में जब भी हम बीमार पड़ते हैं, हम तुरंत एक टैबलेट उठा के खा लेते हैं कि समय कहाँ है किसके पास।
जैसे आपको भी पता होगा किडनी को फ़ेल करने में 12, 15, 17 साल तक लगते हैं। अब बिल्कुल। अब अब जो व्यक्ति जो जवान है, उसको मतलब थोड़ी कि 15 साल के बाद क्या होने वाला है। हुँ, वो तो ये सोचता है कि अरे अभी अभी मेरे को ऑफ़िस नहीं छूटना चाहिए, अभी मेरा दुकान नहीं छूटना चाहिए, अभी हुँ, मेरा ये नहीं होना चाहिए और वो अपने शरीर के नियम और शरीर के कायदों को तोड़ते हुए वो काम कर रहे होते हैं। और एक समय जब वो आता है, जब 10-15 साल का समय गुज़र जाता है, तब उनके लाइफ़ में फिर एक प्रॉब्लम शुरू होती है। ऐसा नहीं है कि बुज़ुर्ग होंगे तो बीमारी होगी ही होगी। ये भी हमने एक बिलीफ मान लिया कि जब बूढ़े होंगे ना फिर तो हमें दवाओं के सहारे ही चलना है। ये भी हम एक बिलीफ मान के चलते हैं। लेकिन अगर हम अपने खान-पान को ध्यान दें, अपने मेंटल प्रोग्रामिंग को ध्यान दें, क्योंकि देखिए जो इंसान ज़्यादा झूठ बोलते हैं, उनके विशुद्धि चक्र ब्लॉक हो जाते हैं। हुँ, जो इंसान ज़्यादा भय में जीते हैं, उनका मूलाधार चक्र ब्लॉक रहता है। इसी प्रकार से जब हमारे अंदर एक गलत प्रोग्रामिंग हुई रहती है, हमने गलत अवधारणा या गलत बिलीफ पे अपने जीवन जी रहे होते हैं, तो जो हमारा सूक्ष्म शरीर होता है, जो कि इस फिज़िकल बॉडी को चला रहा है, उसमें कई ब्लॉक्स आ जाते हैं, कई एनर्जी ब्लॉकेजेज़ आ जाते हैं, जो कि आगे जाके कोई ना कोई डिज़ीज़ क्रिएट करते हैं। कई हुँ, ब्लॉकेजेज़ आ जाते हैं। हुँ, आपका ईगो की वजह से आपका जैसे सहस्त्रार चक्र ब्लॉक हो जाता है, जो कि आपके एंडोक्राइन सिस्टम को चलाता है। आपके नर्वस सिस्टम को आपको आज्ञा चक्र चलाता है। अगर आप कंटीन्यूअस रॉन्ग बिलीफ्स में जी रहे हैं, तो आपका आज्ञा चक्र ब्लॉक होगा। तो आपको नर्वस रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं बुजुर्गों में। तो ऐसे जैसे एक एक आपका एक जैसे बुजुर्गों में अक्सर आता है क्या एपिलेप्सी बहुत होता है। हुँ, एपिलेप्सी की शिकायत होती है, तो क्या लगता है कि बुढ़ापे में हाथ-पैर तो काँपेंगे ही। हुँ, सॉरी वो तो दौरा पड़ता काँपें हाँ। हाँ, वो करते हैं और नहीं, तो उनको ऐसा पार्किंसन लगता है पार्किंसन पार्किंसन की बीमारी। पार्किंसन। हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। वही मैं सोचा पार्किंसन मैं बोल रहा था एपिलेप्सी मेरे मुँह से निकला। पार्किंसन की प्रॉब्लम होगी तो उनको क्या लगता है कि हुँ, ये जो हमारे मसल्स में जो जान नहीं रही है, वो इसकी वजह से पार्किंसन की प्रॉब्लम आ रही है। हुँ, 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 लेकिन हुँ, वास्तव में सिर्फ़ वो चीज़ें नहीं होती हैं। आप देखेंगे तो उससे ज़्यादा एज वाले बुजुर्ग व्यक्ति भी ज़्यादा स्वस्थ हो सकते हैं। और आप हुँ, हमेशा देखिएगा कि वो जो व्यक्ति ज़्यादा स्वस्थ होते हैं, वो ज़्यादा लाइट रहते हैं। मतलब हुँ, चीज़ों को बहुत ज़्यादा होल्ड करके नहीं रखना है। एक एग्ज़ाम्पल अभी मैं गया हुआ था, तो वहाँ पे मैंने एक एग्ज़ाम्पल दिया जैसे कि एक सिम कार्ड का पैकेट है मेरे पास। जी, अब इसका वज़न कितना होगा? 10-20 ग्राम। अब मैंने वहाँ पे बच्चों से पूछा, जब स्कूल में था वो तो, कि भाई हुँ, ऐसे कुछ सामान पड़ा था वहाँ पे, छोटा-सा बिल्कुल हल्का-सा। मैं हुँ, बोला कि कोई है जो इसे उठा सकता है? सारे बच्चों ने हाथ खड़ा किया कि भाई मैं उठा सकता हूँ। मैंने एक हुँ, को बुलाया, चलो भाई आ जाओ उठाओ। मैंने बोला इसको आपको ऐसे उठा के रखना है, कुछ इस तरीके से, हुँ, ठीक है? आप कितनी देर रख सकते हो? अब उस बच्चे ने बोला सर 5-10 मिनट में, बोले 1 घंटा रखेंगे तो क्या होगा? तो हुँ, हाथों में दर्द शुरू हो जाएगी। हम बोले 1 दिन रखने बोल दिया जाए तो? हुँ, हाथ पैरालाइज़ भी हो सकते हैं। तो ये वज़न की वज़ह से हाथ पैरालाइज़ नहीं हो रहा है, आपने इसको होल्ड किया हुआ है। हुँ, आपके होल्डिंग की वज़ह से ये पैरालाइज़ हो रहा है। तो क्या होता है, जब एक घर में पहले तो हमारे अंदर एडजस्टमेंट की पावर बहुत हुआ करती थी। एक ही छत के नीचे 3-3 4-4 जनरेशन बहुत खुशी-खुशी पल बढ़ रहे होते थे। हुँ, उसमें होता क्या क्योंकि अभी अभी मैक्सिमम लोग जब से हम मटेरियलिस्टिक लाइफ़ ज़्यादा जीने लगे हैं, हमें हुँ, लगने लगा है कि सब चीज़ हमें बाहर से मिलेगा। वैसे-वैसे हमें इमोशंस की कदर कम होने लगी है। जी, क्योंकि एक एक जो एक माँ-बाप जब जॉब पे जा रहे हैं, अपने व्यवसाय में बिज़ी हैं, तो उन बच्चों के अंदर जो संस्कार जो चाहिए, जो उनको लव एंड केयरिंग चाहिए, वो उनके दादा-दादी ही दे सकते हैं। बिल्कुल, हमें ये लगता है कि उनकी क्या ज़रूरत है? हमें तो उनके लिए जो जगह है वो कौन-सा है ओल्ड एज होम है। हुँ, और फिर जब कभी माँ-बाप बाहर जा रहे होते हैं कहीं पे, अब उनको ख़्याल आता है मेरे बच्चे को कौन सँभालेगा यहाँ पे? हुँ, पहले पहले क्यों ऐसा होता था? बच्चों को प्रॉपर अटेंशन मिल पाता था। जब एक जब एक हम अगर मैं अपने बचपन की याद करूँ तो मेरी मम्मी ऐसा कहा करती है कि मुझे तो पता ही नहीं चला कि तुम लोग कब बड़े हो गए। हुँ। दादा-दादी ही तुम लोग को हमेशा पाला-पोसा करते थे। और दूसरी बात ये है प्रशांत जी कि बच्चे जो बुजुर्गों के हाथों में पलते हैं, हाँ, उनको संस्कार बहुत अच्छे मिलते हैं। उनको वही उनको पिछली जो उनकी पिछले एक्सपीरियंसेस होते हैं, पिछली बातें होती हैं जो हमारे पुरातन सभ्यताएँ होती हैं,
वो सारी की सारी वो बच्चों में ट्रांसफ़र कर जाते हैं, अपने बच्चों में। और वो जो बच्चे बचपन में सुनते हैं, वो आगे चल के जब बड़े होके वो चीज़ें कहीं न कहीं एक्सपीरियंस करते हैं, तो वो बोलते हैं कि ये मैंने मेरे दादाजी से हाँ, सुना था, ये मैंने अपनी नानी से सुना था। तो हाँ, आज ये मैंने देखा, हाँ, ये बिल्कुल सही है। वही चीज़ है ना, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, अभी आप देखिए, बुज़ुर्गों में जो प्रॉब्लम है और जो बच्चों में प्रॉब्लम है, बुज़ुर्ग जी, भी डिप्रेशन में है, बच्चे भी डिप्रेशन में। आप देखिए ध्यान से, इस चीज़ कड़ी को समझना होगा आपको। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर अगर बच्चों में ऑटिज़्म बढ़ रहा है, तो बुज़ुर्गों में भी डिप्रेशन बढ़ रहा है, उनमें भी निराशा बढ़ रही है। हुँ, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इनकी आपसी बॉन्डिंग को हमने खत्म कर दिया। आज के हुँ, बच्चे ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पे जा रहे हैं, आज के बच्चे यूट्यूब में घुसे हुए हैं, गेमिंग में घुसे हुए हैं। वो इस चीज़ को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उनको वास्तव में चाहिए क्या? एक बंदे को प्यास तो लगी है, लेकिन उसको पता ही नहीं कि उसको पानी पीना है। हुँ, उसकी उसकी जो बॉडी डिमांड कर रही है, वो पानी की डिमांड कर रही है, उनको पता ही नहीं है। और हुँ, जब बच्चे छोटे हुआ करते थे, तो उनको कई मोरल स्टोरी सुनाया करते थे उनके हुँ, बिल ग्रैंड पेरेंट्स। तो हुँ, बच्चों में एक पॉज़िटिव बिलीफ्स आते थे। अच्छा, जैसे एग्ज़ाम्पल लकड़ी तोड़ने वाला, कि एक-एक लकड़ी दिया टूट गया और 4 लकड़ी को जब गठरी बना के दिया तो बंडल तो नहीं टूटा वो। अब हुँ, बच्चों में बिलीव आता है, अच्छा यूनिटी में स्ट्रेंथ है। अच्छा, हुँ, फिर बच्चों में एक प्रोग्रामिंग और क्या हो जाती है, जब पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स की अवहेलना कर रहे होते हैं या उनकी बात को नज़रअंदाज कर रहे होते हैं, तो बच्चे इस चीज़ को देख रहे होते हैं, तो उनके अंदर भी एक प्रोग्रामिंग हो रही होती है। अच्छा, एक सर्टेन एज के बाद हमें भी इनको ध्यान नहीं देना है। हुँ, क्योंकि ये तो होगा ही ना, क्योंकि आप जो-जो कर रहे हैं, बच्चा शुरू में अपने माँ-बाप को ही अपना रोल मॉडल मान के बड़ा होता है। तो जब बिल्कुल। देखता है कि वो दादा-दादी से इस तरीके से बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है उनको कि अच्छा, जब मेरे मम्मी-पापा भी बूढ़े हो जाएँगे ना, तो उनको भी अक्ल नहीं रह जाएगी कुछ भी, तो हमें इन्हें भी नज़रअंदाज कर देना होगा फिर। हुँ, तब हम डिसीज़न ले सकते हैं। जो जो ये कहावतें बनाई गई हैं ना, ये सठिया गया है, यानी 60 साल के ऊपर का हो गया है। तो हुँ, ये एक प्रोग्रामिंग करने वाली चीज़, हुँ, ये हुँ। ऐसी कहावतें भी नहीं होनी चाहिए। यानी जो एक ये प्रोग्रामिंग है कि 60 साल के ऊपर का बंदा जो है वो बेकार है, उसको समझ नहीं रहती, वो पागल-सा हो जाता है, वो बेकार हो जाता है। तो ये जो कहावत है, जब सठिया गया है, कहा गया, तो जब बच्चे के सामने ये बोली जाएगी तो वो 60 साल के ऊपर के बुजुर्ग को वो समझेगा इसको अकल नहीं है। उसके दिमाग में प्रोग्रामिंग होगी। वही तो हमें सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने देखा है कि, हुँ, और ये आपने भी बहुत देखा होगा कि कितने बुज़ुर्ग हैं जो दवाइयाँ खा रहे हैं, या कितनी, मतलब दुनिया में कम से कम मैं तो इतना मानता हूँ कि कम से कम 95-97% लोग तो हैं जो एलोपैथ का सहारा ले रहे होंगे। बिल्कुल, तो वो बिल्कुल। कम से कम वो 98% 95-97, 98% 98% 2% हैं जो हाँ, सिर्फ़ दूसरी पद्धतियों में हैं। ठीक है। तो कम से कम तो वो 98% स्वस्थ होने चाहिए थे ना, हाँ। वो स्वस्थ क्यों नहीं है? क्योंकि हमें अब वो समय है जब आपको इन दवाओं के बियॉन्ड सोचना पड़ेगा। हुँ, आपको समझना पड़ेगा कि आपके शरीर जो है सिर्फ़ एक ये फिज़िकल बॉडी नहीं है। इसके हुँ, जो सॉफ्टवेयर हैं, इसके जो आपके सूक्ष्म शरीर है, जो सोल है, आपके बिलीफ्स हैं, आपके इमोशंस हैं, इस बॉडी के सॉफ्टवेयर्स हैं। हुँ। अगर उसमें प्रॉब्लम आती है, तो भी जो प्रोजेक्शन होगा इस फिज़िकल बॉडी में ही होगा। हाँ, और आप बिल्कुल, सोचेंगे फिज़िकल बॉडी को ठीक कर देंगे तो काम बन जाएगा, वो नहीं बनेगा। यहीं पे हमें एनर्जी हीलिंग का सहारा लेना पड़ता है। यहीं हुँ, पे सबसे बड़ा रोल आता है कि हम एनर्जी को एनर्जी के थ्रू ही हील कर सकते हैं। जिस तरीक़ा से आप कैसे जिस चीज़ के जैसे ईंट सीमेंट का जो दीवार है, इसको ईंट सीमेंट से ही रिपेयर करेंगे। तो अगर इस फिज़िकल बॉडी में कुछ प्रॉब्लम आएगी, तो ये क्या है, एक नेचुरल शरीर है, 5 तत्वों का बना हुआ शरीर है, इसको हम 5 तत्वों से ही हील कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है, ह्यूमन सॉफ्टवेयर, अगर हुँ, हमारी इमोशनल हेल्थ, हमारे इमोशनल ब्लॉकेजेज़ हैं, हमारे चक्रों में ब्लॉकेजेज़ हैं, अगर ऐसी कोई अवस्था है, कोई फिज़िकल चीज़ उसे सॉल्व नहीं कर सकती है। उसके हुँ, लिए आपको अब फिज़िक्स के बियॉन्ड यानी मेटाफिज़िकल चीज़ों पे सोचना पड़ेगा। एनर्जी हीलिंग में हम लोग क्या करते हैं, आपको जो जो जीवन चाहिए, आपको जो ज़िंदगी चाहिए, आप उसको विज़ुअलाइज़ कीजिए और जी। कंटीन्यूअस उसको आप एनर्जी देते जाइए। जैसे कि आपको कोई कार खरीदनी है, आपने हुँ, पहले मन में बजट बना लिया कि भाई 10 लाख की कार आनी है, और आप हुँ, उसके लिए पैसा जमा करना शुरू कर देते हैं कि 2 साल के बाद या 1 साल के अंदर-अंदर मुझे 10 लाख जमा कर देना है। आप हुँ, 5,000, 10,000, 50,000 ऐसे करके पैसा जमा करते रहते हैं, और जब वो पैसा आपके पास एक उस अमाउंट तक आता है कि जब आप कार खरीद सकें, तो आप कार खरीद के घर में ले आते हैं। जी। एग्ज़ैक्ट इसमें भी ऐसा ही है। आपने एक विज़ुअलाइज़ेशन क्रिएट कर ली,
मान लीजिए कि किसी के बच्चे कहना नहीं मान रहे हैं, बहुत ज़िद्दी हो चुके हैं कि बिल्कुल गलत रास्ते पे जा चुके हैं। हुँ, आप हुँ, हुँ। उनको प्यार से समझा रहे हैं, साथ-साथ में जब बच्चा आपका सो रहा है, आप उसके पास बैठ के उसको कंटीन्यूअस एनर्जी दीजिए विजुअलाइज़ करके कि मेरा बच्चा बिल्कुल समझदार है, मेरा बच्चा स दुनिया का सबसे अच्छा बच्चा है। हुँ, आप उसको कंटीन्यूअस वो एनर्जी दीजिए। जिस वक़्त वो एनर्जी उस अमाउंट तक जमा हो जाएगी कि उसको रियलिटी में कन्वर्ट कर सके, उस दिन से वो घटनाएँ जो है ना आपको ऑन ग्राउंड दिखने लगेगा। अपने हुँ, पेरेंट्स के लिए भी, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के लिए भी आप ये करना होगा आपको। रीज़न क्या है कि उनके अनुभव आपके जीवन की नींव है। हुँ, 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 आप कुछ नहीं हैं। ऐसे भी एक छोटी-सी कही गई थी ना कि एक एक बूढ़ा बाप अपने बेटे से पूछता है कि वो क्या है? तो बोलता है कौवा है। फिर हुँ, पूछते हैं थोड़ी देर में क्या है? तो कौवा है। तीसरी हुँ, बार पूछता है तो झल्ला जाता है। बोला कितनी बार बताऊँगा तब से तो बता रहा हूँ कौवा है, कौवा है, कौवा है। तो हुँ, वो कहता है वो व्यक्ति कि तुम छोटे थे ना, हर दिन मेरे से पूछते थे, वो क्या है? वो हर दिन बताता था कौवा है। हुँ, मतलब आप इस चीज़ को समझिए क्योंकि हम किसी को इस हिसाब से बिल्कुल भी साइड तब कर देते हैं, जब हम इसको स्वीकार कर लेते हैं कि ये व्यक्ति हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। बिल्कुल। क्योंकि साइकोलॉजी ये कहता है कि अगर कोई आपका बॉस है, आप उस पे चिल्ला नहीं सकते हैं। आप हुँ, दीवार पे घूँसा मारिएगा, सर पटेकिएगा जाके पत्थर पे, लेकिन आप उसको जवाब नहीं दे सकते हैं जो आपसे सुपीरियर हो जी, या जिस व्यक्ति की आपकी ज़रूरत है, जिस हुँ, व्यक्ति को जिस व्यक्ति की आपको ज़रूरत है, आप कभी उसके अगेंस्ट नहीं जाइएगा। जी, हाँ, आप हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश कीजिए कि हमारा तालमेल बना रहे। लेकिन हमने हुँ, बुजुर्गों के लिए क्या मान लिया? हमें इनकी ज़रूरत नहीं है, इनको हमारी ज़रूरत है अब जीने के लिए। हुँ, हुँ, और यहीं पे हम उन सारी चीज़ों को दूर होते गए, हम उतने ज़्यादा मैटेरियलिस्टिक होते गए, हम उतने ज़्यादा अपने इमोशन से दूर होते गए और नेचर से भी दूर होते गए। और आज हुँ, अवस्था ऐसी है कि हमें इन टॉपिक पे बात करनी पड़ रही है। क्योंकि भारतीय सभ्यता के अनुसार हमें तो कभी इस टॉपिक पे बात करने की ज़रूरत ही नहीं थी। बिल्कुल, यहाँ भारत पे की संस्कृति अतिथियों ही ऐसी है कि अ, न बुजुर्गों की इज़्ज़त की जाए, बच्चों को साथ प्यार से रहा जाए, वो जॉइंट फैमिलीज़ में रहा जाए, भारतीय सभ्यता तो ये थी ना। तो भारतीय सभ्यता जो इतनी अमीर सभ्यता होने के बावजूद भी यहाँ वो सारी चीज़ें हो रही हैं, तो कहीं न कहीं तो हम अपनी सभ्यता से दूर गए तभी ये सारी चीज़ें घटनी शुरू हुई। भारत विश्व गुरु टेक्नोलॉजीज़ के रूप में नहीं था। वो अपने सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपने क टीचिंग्स इसके लिए वो विश्व गुरु था। हुँ, मैं बिहार से ही बिलॉन्ग करता हूँ। नालंदा यूनिवर्सिटी मेरे घर से महज़ 70 किलोमीटर की दूरी पे है। हुँ, अक्सर मैं जाया करता हूँ, वहाँ पे लोग कहाँ-कहाँ से पढ़ने नहीं आया करते थे। क्या हुँ, पढ़ाई होती थी यहाँ पे? आप सोचिए, आखिर हमें पहले गिराया गया और फिर हमें ये दिखाया गया कि बाहर के देश ज़्यादा विकसित हैं हुँ, और हम उनके पीछे भाग गए अपनी चीज़ों को छोड़ के। हम अपनी चीज़ों क्योंकि बाहर की जो टेक्नोलॉज़ीज़ हैं, उससे सामानों का विकास हो रहा है। पहले हुँ, मोटी टीवी हुआ करती थी, फिर पतली आ गई, स्लिम टीवी आ गई और इंसान मोटा होता जा रहा है। हुँ, इंसान जो पहले फिट था, आप सोचिए आप मेंटली और फिज़िकली दोनों बीमार हो रहे हैं। सामान की डेवलपमेंट बहुत हो जा रही है। इंसान अपने गुणों में, अपने हेल्थ में, अपने कहा जाए तो जो आत्मिक शांति थी, जो सुकून था, वो सबसे दूर जा रहे हैं। और मोटे ये की बात सारे के आई, सारे रीज़न हैं। मोटे-पतले की बात आई तो मैंने एक स्टोरी कवर की थी, मैं दैनिक भास्कर में स्टेट कॉरेस्पोंडेंट था। तो उसमें मैंने एक स्टोरी कवर की थी कि जेल के अंदर जो कैदी हैं, वो कैदी वो जिम लगा रहे हैं, कसरत कर रहे हैं। तो मैंने देखा अंदर जाके भी ये कैदी तो अगर बाहर निकलेंगे, तो रिपीट क्रिमिनल जो इनमें से होंगे, वो तो पुलिस वालों को गिरा लेंगे। तो मैं क्योंकि मैंने देखा बाहर वो पुलिस वाले सारे मोटे हैं, इतने-इतने मोटे हैं, उनके वो पुलिस वाले। पेट हाँ, फूले हुए हैं। तो मैंने वो स्टोरी कवर की थी, उसका शीर्षक था कि कैदी हैं जोश में और पुलिस वाले मोटापे की आगोश में। तो वो वो इतनी बड़ी जो 8 कॉलम की स्टोरी लगी थी मेरी, वो आज वो मुझे मोटापे से वो याद आ गया कि मतलब जो चीज़ें जिसको ज़्यादा ज़रूरत है, वो नहीं हो के दूसरे लोग जो हैं वो जिनको ज़रूरत कम है, वो उस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं। क्योंकि डेवलपमेंट जो टेक्नोलॉजीज़ में जो डेवलपमेंट होने चाहिए, उसमें एक बहुत बड़ा जो एस्पेक्ट छूटा है, वो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन या फिर हुँ, वैल्यू बेस्ड डेवलपमेंट होना चाहिए था कि हम अपने वैल्यूज़ को ना छोड़ें। जी, जो जी।
जो जो ह्यूमन वैल्यूज़ हैं, उसको हम ना छोड़ें। अगर एक मोबाइल हाथ में दिया है बच्चों को, तो प्रॉपर उनको समझ हो कि इसको कैसे यूज़ करना है, हुँ, कैसे यूज़ नहीं करना है। अगर बाइक दे रहे हैं बच्चों को, वो गलत नहीं है, वो अच्छा है, लेकिन उसको यूज़ कैसे करना है? बच्चे ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं, अगर कोई कोई किसी लड़कियों के साथ कुछ अगर कमेंटबाज़ी कर रहे हैं बाइक तेज़ चला के, ऐसा कुछ भी चीज़ कर रहे हैं, या बिल्कुल इस तरीके से बाइक चलाते हुए निकल रहे हैं, जो कि हो सकता है अभी बहुत सारे ओल्ड एज वाले भी लोग हैं जो चला रहे होते हैं। उनके सामने से कोई एकदम तेज़ी से बाइक ऐसे निकाले, तो बेचारा बुज़ुर्ग क्या होते हैं, वो अनबैलेंस हो जाते हैं। और हुँ, उनकी हड्डियों में उतनी जान नहीं होती कि वो गाड़ी सँभाल सकें, और उस वक़्त अगर कुछ उन्हें होता है तो रिकवरी में कितना समय लगता है। तो हमें बिल्कुल। इन एस्पेक्ट्स को बच्चों को भी समझाना होगा, लेकिन अच्छा, बच्चों को क्या बोलते हैं? "तू किस स्कूल में पढ़ने जाता है?" ऐसी बात कर रहा है। हुँ, हुँ, आप हुँ। मुझे बताएँ किस स्कूल में ये पढ़ाया जाता है? दुनिया का कौन-सा ऐसा स्कूल है जिसमें ये पढ़ाया जाता है कि रिस्पेक्ट करना है, कैसे बात करनी है, कैसे व्यवहार करना है, किसी स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता है। नहीं, 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 2 ये तो बातें सिर्फ़ किताबी नॉलेज। अगर बाहर वाले कोई बात करेंगे तो 2 चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, कि तुम्हारे माँ-बाप ने कभी कुछ सिखाया नहीं? हाँ, और दूसरी बात किस स्कूल में पढ़ते हो? हाँ। तुम्हें वहाँ कुछ सिखाया नहीं जाता, जबकि ना तो स्कूल वाले ऐसा कुछ हुँ, हुँ। कसर छोड़ते हैं, ना माँ-बाप छोड़ते हैं। दोनों ही ये चाहते हैं कि उनका बच्चा परफेक्ट हो समाज के लिए। लेकिन दोनों ही जगह अगर उसको सबसे ज़्यादा ब्लेम दिया जाता है कि किस स्कूल में पढ़ते हो? कौन मैं माँ-बाप के वही, बाद में सिखाते नहीं कुछ? क्योंकि मैं 7 साल से टीचिंग लाइन में, तो मैं देखता हूँ बच्चे भी जो हैं आजकल वो सिर्फ़ बुक के प्रति ही फ़ोकस्ड होते जा रहे हैं, किताब में क्या लिखा है? किस हुँ, किताब में ये सब बातें लिखी होती है? नहीं लिखी होती है। हमें वो जो एक एक जो वैल्यूज़ हैं, मतलब जो ऑनेस्टी है, लव है, पीस है, तो इसका महत्व, इन सब चीज़ों पे हमें बात करना होगा। स्कूल में एक प्रॉपर इसके लिए सेशंस हो रखने होंगे, जैसे मैं अपने कोचिंग में बच्चों के लिए रखता हूँ। और सिर्फ़ हुँ, यही रीज़न है कि जब बच्चे माँ-बाप की बात नहीं सुनते हैं, तो वो मेरी बात सुन लेते हैं। हुँ, 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 सिर्फ़ यही रीज़न है कि उनको उस चीज़ का महत्व पता होता है। लेकिन घर में हम ऐसा कोई माहौल बनाते ही नहीं हैं। घर में हुँ, बच्चों को हम कई बार दबाने का प्रयास करते हैं, और वही माँ-बाप जब बूढ़े हो जाते हैं, तो बच्चों में भी एक कहीं न कहीं सप्रेस्ड जो होता है ना, सप्रेस्ड नफ़रत होता है कि जब हम छोटे थे ना तो मुझे बहुत दबाते थे, मेरी हुँ, बात नहीं सुनते थे। तो जब वो बुज़ुर्ग हो जाते हैं तो कई बार बच्चे भी ध्यान नहीं रखते हैं। कई माँ-बाप हैं कि जो बहुत अच्छे से बच्चों को पाले-पोसे हैं, लेकिन बच्चे कभी कुछ रॉन्ग संगत में आके या कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसी प्रोग्रामिंग हो जाती है इनकी, तो उनको नहीं, तो दोनों तरफ से हमें बात करना होगा। हुँ, अगर कोई बुजुर्ग हैं, तो वो भी ये ना मान के चले कि सब कुछ उनका ही कहा हुआ, क्योंकि घर का हर एक एक छोटा से छोटा व्यक्ति भी है, तो हुँ, हुँ, उनके भी जो मत है, उनकी भी जो राय है, उसको बराबर इम्पोर्टेंस देना होगा हमें। चाहे वो बुजुर्ग हैं, चाहे वो जवान हैं, चाहे वो छोटे हैं। हर एक हुँ, की राय को जब हम प्रॉपर इम्पोर्टेंस देते हैं ना, तो क्या होता है, हर एक को ये समझ में आता है, एक बॉन्डिंग समझ में आती है। हुँ, हुँ, और हुँ, उसके बाद कोई भी अपने आप को कटा हुआ महसूस नहीं करता है। और जब हम बीमार पड़ते हैं, तुरंत एक टैबलेट उठा के खा लेते हैं, बिना मतलब आप अपने शरीर में क्या डाल रहे हैं, ये हुँ, आपकी ज़िम्मेवारी होनी चाहिए। आप सोच समझ के डालें, क्योंकि आपको ही फिर से कॉन्सिक्वेंसेस झेलने हैं। क्या हुँ, बोलते हैं, जब होगा ना तो देखा जाएगा, अभी तो ये ज़रूरी है। और जब उनके साथ हो जाता है ना, तब वो देख नहीं पाते हैं। पहले तो हुँ, बोलते हैं जब होगा तो देखा जाएगा, लेकिन जब हो जाता है तो देख नहीं पाते हैं, और आपके साथ आपकी पूरी फैमिली आपके पीछे भागते रहती है। बिल्कुल। और मतलब आप इतनी बड़ी गैर ज़िम्मेवारी वाली काम कर रहे होते हैं, तो आपको उसका कॉन्सिक्वेंस बहुत ज़्यादा बुज़ुर्गों को फिर भुगतना पड़ता है, उसी एज में आते-आते 15 साल, 17 साल, 20 साल तक लगते हैं, हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स को खराब होने में। तब तक तो हुँ, इंसान बूढ़े हो चुके होते हैं, जवानी से बुढ़ापा आते-आते 15-20 साल लग जाते हैं, हुँ, 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 50-60 साल होते-होते। हमें क्या खाना है, प्रकृति से कैसे जुड़ के रहना है। हुँ, जैसे कि अभी आपसे बात हो रही थी, उसपे भी हम कोई वीडियो बनाएँगे आगे जाके, अर्थिंग के ऊपर, कि जो मैक्सिमम डॉक्टर्स जो सलाह देते हैं, हम लोग भी सलाह देते हैं, घास पे नंगे पाँव 1-2 घंटे चलो। हुँ, अब उसके लिए कुछ इक्विपमेंट्स हैं हमारे पास, जिसको हम उसको साइंटिफिकली प्रूव कर सकते हैं। बहुत जल्दी मैं उन चीज़ों को भी लेकर आऊँगा, ताकि हम सब चीज़ का बैलेंस लेके चल सकें। हम टेक्नोलॉजीज़ को भी यूज़ करना है, हमें स्पिरिचुअलिटी को भी धारण करना है, और साथ-साथ इस इन नेचुरल चीज़ों का भी एक होता है बैलेंस हमें, जीवन, लाइफ इज़ ऑल अबाउट बैलेंस। अगर हम हुँ, संतुलन में चलेंगे, तो सारी चीज़ें प्रॉपर होंगी। और कभी किन्हीं को लगता है
कि वो बहुत ज़्यादा मतलब अपने बुढ़ापे को लेके चिंतित हैं, तो एक बार आप वृद्धाश्रम ज़रूर जाइए और वहाँ बुजुर्गों से बात कीजिए, कि हुँ, आखिर वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो हुँ, आप अपने बुढ़ापे की तैयारी पहले से करके रखेंगे, ताकि हुँ, वो चीज़ें ना हो। और जो सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं बोलूँगा कि इन सारे प्रॉब्लम्स सारे क्योंकि एक एक इंसान के लिए एक जो हेल्दी बॉडी के लिए एक हेल्दी रिलेशनशिप का भी होना उतना ही इम्पोर्टेंट है। घर का बिल्कुल। माहौल काफ़ी हेल्दी होना, रिलेशंस में बनी रहना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए ही हम लोगों ने एनर्जी हीलिंग में 7 सेक्शंस बनाए हुए हैं। 7 दिन में हम लोग 7 चीज़ों पे डील करते हैं। उसमें हुँ, से एक 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 दिन का हम लोगों ने फैमिलीज़ के ऊपर भी रखा हुआ है, कि हुँ, अपने फैमिली के अंदर हम वो हार्मनी कैसे क्रिएट करें और हुँ, हुँ, हमारा जो घर का माहौल है, वो एकदम से पॉज़िटिव कैसे हो। तो सिर्फ़ हुँ, आपको हमारे एनर्जी हीलिंग में जॉइन करने के लिए अपना नाम और अपने शहर का नाम मुझे भेजना है। मेरा नंबर है 9168496060। ये नंबर वीडियो के नीचे बैंड में भी चल रहा है, आप देख सकते हैं 9168496060। इसमें एनर्जी हीलिंग में हम प्रॉपर वो ट्रेनिंग देते हैं, हर एक चीज़ की, जिसमें एक एस्पेक्ट ये भी है हेल्दी रिलेशनशिप। हुँ, ताकि एक एक इंसान को बीमार पड़ने में हज़ार चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं। हम जी, कोशिश करते हैं उन हज़ार चीज़ों पे ही काम करें कि कोई भी एस्पेक्ट छूटे नहीं। जी, अगर जी। आप पहले से बीमार हैं और आपको हमारे अ, हेल्प की ज़रूरत है, हमारे अंडर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। वो नंबर भी नीचे बैंड में लिखा हुआ जा रहा है 96 444 333 10 96 444 333 10। तो मैं आपका इंतज़ार करूँगा शाम को 7 बजे हमारे एनर्जी हीलिंग के सेशन में, और ये कंप्लीट फ्री है, सभी के लिए निःशुल्क है, वो सदा के लिए निःशुल्क है। बस सिर्फ़ मेरा मकसद या कुलवंत सर का मकसद, हमारा मकसद सिर्फ़ ट्रांसफ़ॉर्मेशन की तरफ नहीं है, लाइफ़ ट्रांसफ़ॉर्मेशन की तरफ है। पूरा जीवन चेंज हो जाए, कुछ ऐसा करना है हमें। जी, जी, जी। बहुत-बहुत शुक्रिया और आपने जो बात कही है, वो लफ्ज़ लफ्ज़ बिल्कुल सही है। वर्ड टू वर्ड जो है, वो बिल्कुल सही है। क्योंकि मेरा भी मकसद यही है कि हमने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान बाँटना है, ज़्यादा से ज़्यादा उनको जागरूक करना है, उनको मेंटली, स्पिरिचुअली और फिज़िकली इतना स्ट्रॉन्ग कर देना है कि उनको वो समाज की तरक्की में अपना भरपूर योगदान दें क्योंकि एक स्वस्थ मन और स्वस्थ शरीर ही जो है वो समाज और देश की तरक्की में सहायक हो सकता है। तो प्रशांत जी आपने एक बार फिर अपना कीमती समय निकाला और हमारे दर्शकों को ये जानकारी दी है, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, और मैं सभी दर्शकों से फिर से एक बार यही कहना चाहूँगा कि सिर्फ़ हम चीज़ों को फ़िज़िकल स्तर पे ना देख के हमें इमोशनल स्तर पे भी सोचने की ज़रूरत है। और जब आप इस चीज़ को अपनी लाइफ़ में इंक्लूड करेंगे, तो देखेंगे कि हम लाइफ़ ट्रांसफ़ॉर्मेशन की तरफ एक बहुत बड़ा स्टेप होगा हमारा, और कुछ ही दिनों के अंदर आपको अपने अंदर चेंज महसूस होने लगेगी। जी, जी। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो ये थे प्रशांत सानू जी, जिन्होंने हमें ये बताया कि कैसे बुज़ुर्ग जो हैं वो बीमारी की चपेट में आते हैं, क्यों बच्चे जो हैं वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, कौन से वो कारण रहते हैं कि समय से पहले हम लोग जो है वो बूढ़े नज़र आने शुरू हो जाते हैं, क्या कारण रहता है कि हमें अ, 98% 98% लोग जो हैं, वो अंग्रेज़ी दवाइयों का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जिसको हम एडवांस टेक्नोलॉजी बोलते हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी आधुनिक तकनीक के होने के बावजूद भी हम लोग जो हैं वो स्वस्थ क्यों नहीं हो पा रहे? क्या कारण रहता है? कुछ समय था जब हम बीमार पड़ते थे तो हमें दिमाग में ये आता था कि अगर हॉस्पिटल ज़्यादा हो जाएँ, अगर आधुनिक मशीनें आ जाएँ, अगर स्टाफ बढ़ जाए, डॉक्टर बढ़ जाएँ, नर्सें बढ़ जाएँ, तो शायद इंसान जो है वो बीमारियों से मुक्त हो जाएगा। आज हॉस्पिटल भी बढ़ चुके हैं, मशीनें भी आधुनिक आ चुकी हैं, नई-नई तकनीक आ चुकी है, हॉस्पिटल में स्टाफ बहुत बढ़ गया है, डॉक्टर्स, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ ये सब ज़्यादा है। लेकिन उसके बावजूद भी इंसान बीमारियों की गिरफ्त से निकलने की बजाय वो बहुत ज़्यादा बीमार हो रहा है और हालात ये हैं कि आज अगर घर के 5 सदस्य हैं, तो उनमें से 4 लोग कहीं न कहीं बीमार हैं, चाहे वो एक गोली ही क्यों ना खा रहे हों। तो सोचने वाली बात है
कि अगर इतना कुछ होने के बावजूद भी हम लोग बीमार हैं, तो कहीं न कहीं इसके पीछे कारण और हो सकते हैं और उनके उनसे मिलते-जुलते ही कारण ये हैं कि आज बच्चे भी डिप्रेशन में हैं और आज बुजुर्ग भी डिप्रेशन में हैं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है, तो इसे भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि जितना आप शेयर करेंगे, किसी न किसी का भला तो करेंगे ही करेंगे। कोई ना कोई तो एक बंदा वीडियो देखेगा ही देखेगा और अगर उनमें से चंद लोग भी इस वीडियो को देखते हैं और अपने जीवन में बदलाव लाते हैं, अपने परिवार में बदलाव लाते हैं, अपने शरीर में बदलाव लाते हैं और वो ठीक हो जाते हैं, तो हम समझेंगे कि इस वीडियो को बनाने का मकसद भी कामयाब रहा। हमारे चैनल न्यूज़ एशिया पंजाबी, न्यूज़ एशिया हिंदी, आवाज़ें पंजाब, फेसबुक पेज न्यूज़ एशिया पंजाबी, फेसबुक पेज न्यूज़ एशिया हिंदी को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलिएगा। अगली बार फिर हाज़िर होंगे एक नए मुद्दे, एक नए मेहमान के साथ। तब तक मुझे दो इजाज़त। धन्यवाद।